जय हिंद दोस्तों, मैं नवनीत कौर आप सभी का स्वागत करता हूं अथेनिक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम मार्च 2025 की करंट अफेयर और स्टेट जीके में ऑल एग्जाम के लिए पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ऑल एग्जाम के लिए पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी मुख्यात कलाकार प्रविख्यात कलाकारों को फेलोशिप देते हैं। सोनल मानसिंह ने इसे उड़ीसा नृत्य के लिए प्राप्त किया। यह किस राज्य का एक नृत्य रूप है? तो दोस्तों, ये उड़ीसा का क्या है? एक नृत्य है। दोस्तों, नृत्य गीत है, रूप है। सोनल भारतनाट्यम और उड़ीसा नाट्यम से संबंधित है। 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण और दोस्तों 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। दोस्तों, हाल ही में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाली 28वीं विधानसभा कौन सी बनी है? तो दोस्तों, ये दिल्ली विधानसभा बनी है। पहला विश्व हिमनद दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, 21 मार्च को पहला हिमनद दिवस मनाया गया था। दोस्तों, विश्व का। हाल ही में किस मंत्रालय ने कैच द रेन 2025 अभियान की शुरुआत की? तो दोस्तों, ये जल शक्ति मंत्रालय है। दोस्तों, इसकी शुरुआत की थी। दोस्तों, हाल ही में फ्रिगेट तपस्या को किसने लॉन्च किया? फ्रिगेट तपस्या को किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों, ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे लॉन्च किया है। दोस्तों, हाल ही में मिजोरम से किस देश को एंथियम फूलों का पहली बार निर्यात किया गया है? तो दोस्तों, सिंगापुर। एंथी से सिंगापुर को फूलों का पहली बार निर्यात किया गया है। हाल ही में चीनी फार्मूला 1 ग्रां प्री 2025 चैंपियनशिप किसने जीती? तो दोस्तों, ये ऑस्कर पियासास्त्री ने जीती थी। दोस्तों, 2025 की चैंपियनशिप चीनी फार्मूला। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में महिलाओं की जेवलिन थ्रो F34 श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये तो दोस्तों भाग्यश्री जागव ने दोस्तों जीता था। हाल ही में पुरुषों की 35वीं किलोमीटर रेस वॉक में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया था? दोस्तों, ये एवान डनफी ने ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है 35 किलोमीटर की दौड़ में। दोस्तों, हाल ही में इंडिया सुपर लीग ने 2024-25 में टूर्नामेंट के लिए आधिकारिक प्रायोजन किससे घोषित किया था? तो ये पोकेमॉन को घोषित किया था। किसको? पोकेमॉन को। हाल ही में वर्ष 2024 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? यानी दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल को अब दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया जाएगा। दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक एमिनेंट डिस्टोरेंस ट्रिबिस्ट एंड टूएस के लेखक कौन थे? तो दोस्तों, ये उत्पल कुमार थे। दोस्तों, हाल ही में शहीद दिवस 2025 कब मनाया गया? हाल ही में दोस्तों जो शहीद दिवस 2025 है वो 23 मार्च को मनाया गया था। दोस्तों,
हाल ही में 2025 हॉलमार्क पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? दोस्तों ये गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक थी दोस्तों, स्पिवक। हाल ही में चौथे भारतीय ओपन जेम्स प्रतियोगिता में पुरुषों की ट्रिपल जंग में स्वर्ण पदक जीता है किसने जीता है? सॉरी, स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों अब्दुल्ला अबू कर ने जीता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों हाल ही में चौथे भारतीय ओपन जेम्स प्रतियोगिता में पुरुषों की ट्रिपल जंग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दोस्तों ये अब्दुल्ला अबू कर ने जीता था। हाल ही में दिव्यांग जॉन फॉरमैन का संबंध किस खेल से था? तो ये दोस्तों बॉक्सिंग से था। जॉन का मतलब दोस्तों बॉक्सिंग से था। हाल ही में डेनमार्क के नाइट क्रॉस ऑफ द बॉर्डर ऑफ डेनब्रॉन से किसे सम्मानित किया था? दोस्तों ये विजय शंकर को सम्मानित किया गया है। विजय शंकर चेन्नई में दक्षिणी भारत के लिए डेनमार्क के मानद महावाणिज्य दूत और सन्मार्ग समूह के अध्यक्ष विजय शंकर को उनकी काउंसलर सेवाओं के सम्मान में डेनमार्क के राजा द्वारा प्रतिष्ठित नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉन से सम्मानित किया गया है दोस्तों। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये बायोसारथी पहल है दोस्तों। कब बायोसारथी पहल यानी केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री यूनियन स्वतंत्र प्रभाव डा राजेंद्र सिंह ने बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक मेंटरशिप पहल बायोसारथी का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य है दोस्तों भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स को उनकी घरेलू और वैश्विक पहुंच और व्यवसाय का विस्तार करने में सहायता करने के लिए यह 6 महीने के समूह के रूप में डिजाइन किया गया है। बायोसारथी संरचित मेंटर मेंटी जुड़ाव की सुविधा प्रदान करेगा जो बायोटेक क्षेत्र में उभरते उद्यमियों को व्यक्त मार्गदर्शन प्रदान करेगा। हाल ही में सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? तो दोस्तों ये दोस्तों पंजाब विधानसभा बनी है। पंजाब विधानसभा कौन सी है दोस्तों? पंजाब विधानसभा यानी जिसके सीएम भगवंत मान और जिसकी गुलाम चंद्र काटियारिया ये क्या है?
गवर्नमेंट। पंजाब विधानसभा। पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए अपनी विधानसभा की कार्यवाही का सांकेतिक भाषा में प्रसारित किया है। यानी दोस्तों जो सबसे ज़्यादा खिलाड़ी, यानी कि दोस्तों स्पोर्ट्स में जाने वाले लड़के या लड़कियां होती हैं, वो कहाँ से होती हैं? पंजाब और हरियाणा से दोस्तों ज़्यादातर होते हैं। दिव्यांग अधिकार अधिनियम। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 40 के तहत यह आवश्यक है कि संचार प्रणालियों को सुलभ बनाया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिव्यांग व्यक्ति अपने मानव अधिकारों के प्रति जागरूक हो। हाल ही में शिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो शिग्मो दोस्तों कहाँ का है? गोवा का दोस्तों शिग्मो महोत्सव है, जिसके सीएम हैं प्रमोद सावंत, गवर्नमेंट श्री धनर पिल्लई, क्या है दोस्तों वहाँ के गवर्नमेंट है। गोवा यानी कि दोस्तों गोवा में 15 मार्च से 29 मार्च 2025 तक शिग्मो महोत्सव मनाया जा रहा है। 25 मार्च से 29 मार्च 2025 तक यह उत्सव वसंत ऋतु के आगमन का स्वागत करने के लिए, यानी दोस्तों किसका? वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। इस दौरान रंग बिरंगी झांकियों, लोक नृत्यों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाता है। चिमलोंग महोत्सव, जिसे स्थानीय भाषा में शिग्मो उत्सव कहा जाता है, गोवा के हिंदू समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। यह फागुन महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? फागुन महीने में मनाया जाता है। हाल ही में ISTF सीप का टकराव विश्व कप 2025 की महिला युगल स्पर्धा वर्ग में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? स्टेप सीपक टकराव विश्व कप में इन दोस्तों महिला युगल स्पर्धा वर्ग में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता था दोस्तों? ये रजत पदक जीता था दोस्तों। रजत पदक यानी हाल ही में स्टाफ सीपक टकराव विश्व कप 2025 के महिला युगल स्पर्धा वर्ग में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक म्यांमार ने और कांस्य पदक है वो दोस्तों जापान और ईरान की संयुक्त रूप से, यानी जापान और ईरान ने संयुक्त रूप से जीता। कौन सा? कांस्य। स्वर्ण म्यांमार ने और रजत हमारे भारत ने दोस्तों पदक जीता था। शिप टकरा यानी कि स्टाफ सीपक टकरा विश्व कप 2025 में पुरुष युगल स्पर्धा वर्ग में स्वर्ण पदक थाईलैंड ने, रजत पदक म्यांमार और कांस्य पदक हमारे भारत और
मलेशिया ने संयुक्त रूप से जीता है दोस्तों कौन सा कांस्य पदक। यानी दोस्तों जो महिलाओं ने जीता था दोस्तों वह रजत पदक था दोस्तों, जबकि पुरुषों ने कांस्य पदक जीता है दोस्तों। स्टॉप सेपक टकरा विश्व कप 2025 भारत में बिहार में पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में स्टूडियो में 20 से 25 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। शेप का टकराव जिसे अक्सर किक वॉलीबॉल के रूप में भी जाना जाता है। एक गतिशील खेल है जो वॉलीबॉल के समान दिखने वाली रतन या प्लास्टिक की गेंद से खेला जाता है। खिलाड़ियों को अपने हाथों का उपयोग करने से बचना चाहिए, इसकी बजाय उनके पैरों, घुटनों, छाती और यहाँ तक कि अपने सिर पर भरोसा करके गेंद को नेट के ऊपर मारना होता है। हाल ही में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? पहला भारतीय फिल्म महोत्सव तो दोस्तों ये सियाटल में से मनाया गया, आयोजित किया गया दोस्तों। सियाटल हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के सियाटल में 21 मार्च से 23 मार्च तक पहला भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है। इसका आयोजन भारतीय वाणिज्य दूतावास और म्यूजियम ऑफ पॉप कल्चर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इस महोत्सव में भारतीय सिनेमा के इतिहास पर एक विशेष फोटो प्रदर्शनी भी दिखाई गई। सिएटल में म्यूजियम ऑफ पॉप कल्चर में पहले भारतीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में प्रतिभागियों ने लेक्स फ्रीडमैन के साथ प्रधानमंत्री के पॉडकास्ट के कुछ हिस्से देखे। इस महोत्सव में 3 लोकप्रिय भारतीय फिल्में दिखाई गईं। दिव्यांग अभिनेत्री इंग्लिश बिग बॉस, जोगा अखिर जिंदगी ना मिले, जोआ अख्तर की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन 47। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टिंग के 45 किग्रा वर्ग में किसने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों ये जसप्रीत कौर ने यह रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। जसप्रीत कौर पंजाब की पावरलिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावरलिफ्टिंग के 45 किग्रा वर्ग में 101 किग्रा भार उठाकर अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड 100 किग्रा तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। यानी दोस्तों जो ज़्यादातर खिलाड़ी या जो स्पोर्ट्स में लोग जाते हैं दोस्तों पंजाब और हरियाणा से जाते हैं दोस्तों। हाल ही में पोटी श्री रामुलु की 58 फुट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में की गई, यानी कि चंद्रबाबू नायडू जिसके अब्दुल नजीर ये कहते हैं दोस्तों गवर्नमेंट है, और लोग 25। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने स्वतंत्रता सेनानी
पोट्टी श्री रामुलु के आंध्र प्रदेश के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान में अरावती में 58 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने 58 दिनों की भूख हड़ताल कर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। रामुलु दोस्तों ये वे ही हैं जिन्होंने दोस्तों यानी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे दोस्तों, और इनकी भूख हड़ताल पर क्या हुए थे दोस्तों, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। क्या हो गई थी दोस्तों, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। हाल ही में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये भारत ने जीता है। किसने जीता दोस्तों? भारत ने जीता है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब। हाल ही में भारतीय महिला और पुरुष कबड्डी टीमों ने इंग्लैंड की कबड्डी टीमों को हराकर महिला और पुरुष कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन वेस्ट मिडलैंड्स इंग्लैंड में किया गया। मिडलैंड और इंग्लैंड में किया गया था दोस्तों। हाल ही में